मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे थे और नाटक के अंतर्गत प्रथम अंक का अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है। द्वितीय अंक का अध्ययन हम कर रहे थे। द्वितीय अंक के अंतर्गत 16 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन हमने पूर्व वीडियो में किया था। आज हम उसके आगे के प्रसंग का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। राजा सप्रणाम गच्छतां पुरो भवन्तौ अहम् अपि अनुपदम् आगत एव। दो ऋषि कुमार आकर के राजा को ये सूचना देते हैं कि इस समय तपोवन में महर्षि कर्म नहीं है, जिसके के कारण राक्षसों के द्वारा हमारे यज्ञ आदि कार्य में विघ्न उत्पन्न किया जा सकता है। अतः हे राजन, आप कुछ दिन तपोवन में रहकर हमारी रक्षा के कार्य को स्वीकार करें। राजा के द्वारा उनके द्वारा प्रदत्त कार्य को स्वीकार करने की अनुमति दे दी जाती है और अपने द्वारपाल को कहा जाता है कि सारथी से कहें रथ को तैयार करें। उसके पश्चात दोनों ऋषि कुमार राजा की प्रशंसा करते हैं। तत्पश्चात राजा उनको नमन करते हैं तो प्रणाम करके राजा कहते हैं, गच्छतां पुरो भवन्तु, आप दोनों चलिए। दोनों ऋषि कुमार को कहते हैं कि आप लोग तपोवन में चलिए, मैं भी अहम् अपि अनुपदम् आगत एव, मैं भी आपके का अनुसरण करता हूँ, आपके पीछे पीछे आता हूँ। उभौ दोनों ऋषि राजा से कहते हैं, विजयस्व, हे राजन आप विजयी हो। इति निष्क्रांतो, ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राजा मांडव्य अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कौतूहलम। राजा अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि हे मांडव्य, क्या शकुंतला को देखने का तुम में कौतूहल है या इच्छा है या जिज्ञासा है? विदूषक कहता है, प्रथमं सपरिवाहम आसीत्, पहले तो बहुत अधिक उत्साह था। इदानीं राक्षस वृत्तान्तेन बिंदुर अपि न अवशेषितः, किंतु अब इस समय राक्षस के वृत्तांत को सुनकर के लेश मात्र भी उत्साह शेष नहीं रहा है। राजा के द्वारा विदूषक से कहा जाता है कि क्या तुम शकुंतला को देखना चाहते हो? तो विदूषक कहता है कि पहले तो मेरी बहुत इच्छा थी, किंतु अब राक्षसों के भय से मेरी ये इच्छा लेश मात्र भी शेष नहीं है। राजा माँ भेषी, डरो मत, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, तुम सदैव मेरे समीप रहोगे, मेरे साथ रहोगे, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। विदूषक कहता है, एष राक्षसात् रक्षितो अस्मि, यह मैं राक्षसों से रक्षा कर लिया गया हूँ, यानी आपके होते हुए मेरी राक्षसों से रक्षा हो गई। प्रवेश, जब राजा दुष्यंत और उनका मित्र विदूषक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उसी समय प्रवेश करके द्वारपाल राजा से कहता है, प्रवेश करके, दो वारिक है। द्वारपाल राजा से कहता है, सज्जो रथ भर्तु विजय प्रस्थानम अपेक्षते है। महाराज, रथ तैयार है और आपकी विजय यात्रा की प्रतीक्षा
कर रहा है। एष पुनर्नगरात् देवी नाम आज्ञाप्तिहरः करवक आगते हैं। और यह नगर से देवी नाम हस्तिनापुर से देवी का संदेश लेकर करवक आया है। द्वारपाल राजा को सूचना देता है कि महाराज, आपका रथ आपकी विजय के लिए तैयार है। इससे पूर्व नगर से, राज्य से देवी का संदेश लेकर एक दूत आया है जिसका कि नाम है करवक। राजा कहते हैं, सा आदरम किम अम्बाभिः प्रेषितः, आदर सहित किम अम्बाभिः प्रेषितः, क्या माता के द्वारा भेजा गया है। दो वारिक है। द्वारपाल कहते हैं, अथ किम, और क्या। राजा, ननु प्रवेश्यताम, तो शीघ्र प्रवेश कराइए, अर्थात उस दूत को शीघ्र हमारे पास भेजिए। दो वारिक है। द्वारपाल कहता है, तथा वैसा ही हो, अर्थात जैसी आपकी आज्ञा। इति निष्क्रम्य, ऐसा कहकर निकलकर द्वारपाल राजा की अनुमति पाकर वहाँ से जाता है। इति निष्क्रम, ऐसा कहकर निकलता है। करवकेन सह प्रवेश, और करवक के साथ प्रवेश करता है। एष वर्ता उपसर्प, यह महाराज हैं, आप उनके समीप जाइए, करवक से कहता है। करवक, जयतु जयतु भर्ता, महाराज आपकी जय हो, जय हो। देव्या ज्ञाप्यति, देवी के द्वारा आज्ञा दी गई है। आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवर्त पारणो में उपवासो भविष्यति, आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पारणा होगी। तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावनीय इति, अतः उस समय चिरंजीव वहाँ अवश्य ही उपस्थित होकर सम्मानित करें। करवक के द्वारा राजा से कहा जाता है कि देवी ने सूचना दी है कि उनके व्रत की पारणा है, अतः आप चौथे दिन वहाँ आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। राजा, इतः तपस्वी कार्यम, इधर तो तपस्वियों का कार्य, इतः गुरुजन आज्ञा, और उधर माताजी की आज्ञा। द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम, ये दोनों ही अनलंघनीय हैं, अर्थात इन दोनों को ही टाला नहीं जा सकता। तपस्वियों के कार्य को भी मैंने स्वीकार कर लिया है, अतः इसे भी मैं नहीं छोड़ सकता, और माता की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। किम अत्र प्रतिविधेयम, ऐसे में अब मैं क्या करूं। तो विदूषक राजा से कहते हैं, त्रिशंकुर इव अंतराले तिष्ठ, परिहास करते हुए कि तुम तो त्रिशंकु के समान बीच में लटके रहो। राजा, सत्यम आकुलीभूतो अस्मि, मैं सत्य में ही व्याकुल हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। राजा के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई है। राजा ने इधर तपस्वियों के कार्य को स्वीकार किया है, तपोवन में रहकर उनकी रक्षा के दायित्व को निभाने का वचन दिया है, और उधर माता के द्वारा उन्हें आज्ञा दी गई है कि वह व्रत की पारणा हेतु चौथे दिन नगर में पहुँचें। तो एक कार्य चूँकि तपोवन में संपादित होना है, एक कार्य चूँकि नगर में संपादित होना है, इससे राजा व्याकुल है। तो इसलिए राजा कहते हैं कि सत्य में ही मैं व्याकुल हो रहा हूँ। कृत्ययो भिन्न देशत्वात् द्वेदी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो बहु यथा। इस पद्य के अंतर्गत राजा की
दुविधाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार राजा व्यथित है, चिंतित है कि कैसे इन दोनों कार्यों को संपादित किया जाए, कैसे इस प्रकार की दुविधाग्रस्त स्थिति में क्या समाधान किया जाए, उसी का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ कवि कालिदास के द्वारा किया गया है। कृत्ययो अर्थात दोनों कार्यों के, तपस्वी कार्य और माता की आज्ञा रूप कार्य, इन दोनों कार्यों के भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थान होने के कारण मेरा मन पुरः सामने शैले प्रतिहतम पर्वत के कारण अवरुद्ध स्रोतो वह नदी के स्रोतः प्रवाह के यथा समान द्वेदी भवति दुविधा में पड़ गया है। अर्थात जिस प्रकार पर्वत सामने स्थित हो और नदी की जो धारा है वह पर्वत के आ जाने के कारण दो भागों में बट जाती है, उसी प्रकार यहाँ राजा के लिए दो कार्य हैं। एक तो तपस्वियों की रक्षा हेतु तपोवन में जाना और एक माता के व्रत की पालना हेतु नगर में जाना। तो इन दोनों कार्यों के अलग अलग स्थान होने के कारण राजा का मन दुविधाग्रस्त हो गया है, दो भागों में विभक्त हो रहा है, दुविधा में पड़ गया है कि वह क्या करे, कैसे इस समस्या का समाधान ढूंढे। राजा विचिंत्य सोच करके कहते हैं, सखे त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीते। हे मित्र, तुम्हें भी माता के द्वारा पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः भवानीतः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्ये व्यग्रमानसं माम आवेद्य तत्र भक्तीनां पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति। इसलिए आप यहाँ से लौटकर मुझे तपस्वियों के कार्य में संलग्न बतलाकर माता से निवेदन करना और माता के द्वारा जो पुत्र तुल्य कार्य, माता के द्वारा बताए गए पुत्र कृत्य समस्त कार्यों को तुम संपादित करना। राजा विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, इसका समाधान मैंने ढूंढ लिया है। तुम्हें भी मेरी माता ने पुत्र के समान स्वीकार किया है, इसलिए तुम यहाँ तपोवन से नगर में चले जाओ और वहाँ माता से निवेदन करना कि मैं तपस्वियों के कार्य में व्यस्त हूँ। अतः माता के द्वारा बताए जाते हुए पुत्र तुल्य समस्त कार्यों को तुम्हारे द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। विदूषक इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, न खलु माम रक्षो भीरुकम गण्यसि। आप मुझे राक्षस से डरा हुआ तो नहीं मानोगे। राजा कहते हैं मुस्कुराकर, सस्मितम मुस्कुराकर, कथम एतद् भवति संभाव्यते। ऐसी संभावना मैं कैसे कर सकता हूँ। आप तो वीर हैं, तो आपके विषय में ऐसी संभावना मैं नहीं कर सकता हूँ। विदूषक कहते हैं, यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि। जैसे राजा के अनुज को जाना चाहिए, मैं वैसे ही जाऊंगा। राजा ननु तपोवनो प्रोदे परिहरणीय इति सर्व अनुयात्रिकान् त्वया एव स प्रस्थापयामि। निश्चय ही तपोवन के इस घेरे को भी दूर करना चाहिए, इसलिए मैं सभी अनुचरों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। विदूषक सगर्वम गर्वपूर्वक कहता है, तेन ही युवराजो अस्मदिदानीं संवृते हैं। तो अब मैं युवराज बन गया हूँ। राजा स्वगतम अपने मन में विचार करता है, चपलो अयम बटु, यह ब्राह्मण बालक तो बड़ा ही चंचल है।
कदाचित् अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेव्ये कथ्येत। कहीं मेरी मनोकामना को अंतःपुर की स्त्रियों से कह नहीं कह दे। अर्थात राजा ये कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि ये चंचल है विदूषक, और मैंने जो शकुंतला से संबंधित प्रसंग इसे बतलाया है, शकुंतला के प्रति अपनी अनुरक्ति का जो वर्णन किया है, यह अंतःपुर की अन्य जो रानियां हैं उनके समक्ष इस वृतांत को कह सकता है। भवतु तो ठीक है, एनम एवं बक्षे, तो मैं इसे इस प्रकार कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक के हाथ को गृहीत्वा पकड़कर, प्रकाशम प्रकट रूप में राजा उससे कहते हैं। वयस्य मित्र ऋषि गौरवात आश्रमम गच्छामि, कि मैं ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण ही तपोवन में जा रहा हूँ। न खलु सत्यम एव तापस कन्यकायाम मम अभिलाषः। न खलु, खलु निश्चय ही तापस कन्यकायाम, तापस कन्या शकुंतला के प्रति मम न अभिलाषा, मेरी कोई रुचि नहीं है। राजा विदूषक से कहता है कि हे मित्र, मैं केवल तपोवन में ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण ही यहाँ से जा रहा हूँ, और निश्चय ही तुम ये मत सोचना कि मैं शकुंतला के कारण तपोवन में जाना चाहता हूँ। उस तापस कन्या के प्रति मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है। ये जो प्रसंग मैंने तुमसे कहा था वह केवल हास परिहास में कहा था, इसे तुम सत्य मत समझना। पश्य देखो, क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावै समम एदितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थे न गृह्यतां वचः। हे मित्र, क्व वयम, कहाँ हम नगर में रहने वाले जन, और क्व कहाँ परोक्ष मन्मथो काम भाव से सर्वथा अनविज्ञ मृग शावै समम एदितो जनः, मृग शावकों के साथ पली बड़ी यह शकुंतला। यानी हे मित्र, कहाँ तो हम नगर में रहने वाले व्यक्ति, और कहाँ यह मृग शावकों के साथ जिसका पालन पोषण हुआ है, जो काम भाव को बिल्कुल भी नहीं जानती है, काम भाव से सर्वथा अनभिज्ञ है, ऐसी शकुंतला। परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृह्यतां वचे। सखे, हे मित्र, परिहास विजल्पितम, परिहास में कहे गए मेरे वचनों को परमार्थेन न गृह्यतां, तुम सत्य रूप में मत ग्रहण करना, उन्हें यथार्थ मत समझना। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत राजा विदूषक से ये कहते हैं कि मैं और शकुंतला के विषय में जो भी वृतांत मैंने तुम्हें बतलाया है वह केवल हास परिहास में कही गए मेरी बातें हैं, इन्हें तुम सत्य मत समझना, क्योंकि मेरा और शकुंतला का सम्मिलन संभव नहीं है। क्योंकि कहाँ तो हम नगर में पले बड़े नगरवासी, और कहाँ वो शकुंतला जो कि सर्वथा काम भाव से अनभिज्ञ है, काम भाव को नहीं जानती है, मृग शावकों के साथ, वन्य जीव जंतुओं के साथ जिसका पालन पोषण हुआ है। तो ऐसे में शकुंतला के विषय में जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है उस वृतांत को तुम सत्य मत समझना। राजा को यह वह है, ये डर है कि विदूषक स्वभाव से वाचाल है, चंचल है, कहीं वह शकुंतला से संबंधित वृतांत अंतःपुर की रानियों के समक्ष न कह दें, इसलिए वह इससे बचने के लिए विदूषक के समक्ष ये कहते हैं कि
कि हे विदूषक, शकुंतला विषयक जो भी वार्तालाप मैंने तुमसे कहा था वह महज एक परिहास था, उसे तुम सत्य मत समझना, क्योंकि शकुंतला और हमारे रहन सहन, आचार व्यवहार इत्यादि सब में बहुत अधिक अंतर है। तो इसलिए शकुंतला से के संबंध में जो भी मैंने तुमसे कहा है उस प्रसंग को तुम सत्य मत समझना। विदूषक कहते हैं अत किम, और क्या, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही मानता हूँ। इति निष्क्रांतः सर्वे, और ऐसा कहकर सब रंगमंच से चले जाते हैं। इसके साथ ही यह जो नाटक है, नाटक का द्वितीय अंक यहीं पर समाप्त होता है। आगे का जो प्रसंग है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद।